ये जग जाहिर है कि ठाणे जिला से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले गणेश नाइक ने अब बतौर भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर फिर एक और बार ठाणे जिला में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मिशन महानगर पालिका के टारगेट को पूरा कर ठाणे जिला में कमल खिलाने के लिए गणेश नाइक को मजबूत ताकत दी है। यूं तो ठाणे जिला को शिवसेना का गढ़ कहा जाता है, मगर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस गढ़ में गणेश नाइक का करिश्मा अब भी बरकरार है। गौरतलब है कि गणेश नाइक उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने शहर के विकास और जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए समय समय पर अपनी उग्र भूमिका अख्तियार कर ठाणे जिला की राजनीति में अपने दबदबे को साबित कर दिखाया है। दशकों तक पालक मंत्री और राज्य के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम कर चुके गणेश नाइक को ठाणे जिला के प्रश्नों और भविष्यगामी समस्याओं का बारीक ज्ञान है। ऐसे में भविष्य की राजनीतिक आहटों को पहचानते हुए अभी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे जिला में भाजपा की सक्रियता को बढ़ा दिया है। ठाणे के गढ़ में भाजपा विभागीय कार्यालय की शुरुआत और अब ठाणे जिला के फायर ब्रांड नेता गणेश नाइक को राज्य के वन मंत्री, पालघर जिला के पालक मंत्री के साथ ही अब ठाणे जिला के संपर्क मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद से गणेश नाइक ने और अधिक एक्शन मोड में आते हुए ठाणे जिला में अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाते हुए नवी मुंबई, पालघर के बाद अब जल्द ठाणे में भी जनता दरबार लेने की उन्होंने घोषणा की है। ऐसे में उनकी सक्रियता से राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। पहला, क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी महानगर पालिका चुनाव में ठाणे जिला के महानगर पालिकाओं में भाजपा का कमल खिलाना चाहते हैं, या फिर भाजपा ठाणे के गढ़ को काबिज करना चाहती है? और अगर ऐसा है तो उनके इस मिशन को पूरा करने में गणेश नाइक हुकुम का इक्का बनकर साबित हो सकते हैं, जिसका नवी मुंबई के साथ ठाणे, मीरा भाईंदर, भिवंडी और अन्य क्षेत्रों में अच्छा दबदबा है और सभी पार्टी के नेताओं के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी, जिसका लाभ आगामी महानगर पालिका चुनाव में भाजपा को मिलना लाजमी है। खैर, अब देखना यही होगा कि क्या गणेश नाइक अपने चाणक्य नीति से ठाणे जिला की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेंगे। क्या वे मनपा चुनाव में कमल की ताकत दिखाएंगे? ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।